मैं तो मालिक की ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब व मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा। यानी महबूब व मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अज़ीज़ान मोहतरम, पिछली जुमा में हमने ताज़ीम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से कुरान की आयतें बयान की थी, हदीस भी बयान की थी। और चूँकि वक्त नहीं था इतना कि हम और मज़ीद गुफ्तगू कर सके, तो आगे हम अपनी इसी गुफ्तगू यानी जो जुमा में हुई थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया लितुमिनु बिल्लाह, ईमान लाओ। फिर फरमाया व तुअज़्ज़िरू, और ताज़ीम करो मुस्तफ़ा जान रहमत की। व तुवक्किरू, तौकीर करो। व तुसब्बिहू बुकरतन व असीला, फिर अल्लाह की तस्बीह बयान करो। एक और जगह फरमाया फल्लदीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी, और ईमान लाओ, महबूब की ताज़ीम करो, उसकी मदद करो। अब इन दो आयतें, वैसे बहुत सी आयतें, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि, इसी तरह एक और जगह अल्लाह ने फरमाया ला तजअलू दुआ अर्रसूली, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुजूर का अदब सिखाया। ईमान के बाद होना ये चाहिए था, अगर हम इंसानी और बशरी सोच रखें कि ईमान के बाद क्या करें अल्लाह, अब तुझ पर हम ईमान ले आए तो कहा नमाज पढ़ो, लेकिन ऐसा कुरान में नहीं है। इसलिए कि नमाज रोजा फर्ज अपने वक्तों पे अल्लाह ने मुकर्रर किया कि जोहर का टाइम पे जोहर, असर के टाइम पे असर, फजर के टाइम पे फजर। हज का मौसम तो हज करो, रमजान आए रोजे रखो, साहिब इस्तिताअत हो जाओ, निसाब के मालिक हो जाओ, ज़कात दो। फर्ज है, इनका इनकार कुफ्र भी है, ना करे तो गुनहगार भी है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान के बाद जिस चीज को जिक्र फरमाए, वहां मैं आपको फोकस कराना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, वो चीज को फोकस करे। ईमान के बाद अल्लाह ने फरमाया अब अदब मुस्तफा करो। अब हमें इस अदब को सहाबा की जिंदगी में देखना है कि उन्होंने मेरे मुस्तफा का कितना अदब फरमाया था। ईमान के बाद चैलेंज है मेरा, अगर कोई ये कह दे कि अदब बाद में इबादत पहले, तो अल्लाह की कुरान के मुखालिफत कर रहे हो तुम। लितुमिनु बिल्लाह व रसूली व तुअस्सिरू व तुअक्किरू, अल्लाह ने फरमाया ईमान लाओ अल्लाह रसूल पर, ताज़ीम मुस्तफा की करो, फिर कहा मेरी तस्बीह बयान करो। अगर तुमने ताज़ीम मुस्तफा करने के बाद इबादत कर ली तो फिर उसका नूर तुम्हारे सीने में नजर आ जाएगा, फिर तुम्हारा उससे फायदा नजर आ जाएगा। लेकिन अदब छोड़कर, ताज़ीम को छोड़कर अगर कोई इबादत के पीछे जाता है तो याद रखो इबादत उस वक्त काम आती है कि जिसके पास अदब होता है, जिसके पास ताज़ीम होती है। ये नहीं कहा गया अगर इल्म कम हो तो चलेगा, बेअदब इंसान को कभी इल्म फायदा नहीं दे सकता है। इसी तरह अगर किसी में अदब नहीं है, चाहे वो मस्जिद का हो, चाहे वो रसूलुल्लाह का हो, अगर मस्जिद में आके कोई नमाज पढ़े, फिर यहाँ गाली गलौज भी करे, यहाँ धींगा मस्ती भी करे, तो तुम्हें वो इबादत फायदा नहीं देगी। इसलिए कि मस्जिद का अदब पहले है, फिर अब अल्लाह की इबादत है। इसी तरह अल्लाह का कुरान भी कह रहा है मेरी इबादत से पहले, मेरे जिक्र से पहले, पहले तुम्हें मुस्तफा की ताज़ीम करनी होगी। अब अदब मुस्तफा क्या है, मैंने इस आयत का खुलासा पिछली जुमा में बयान कर दिया था। अब उन हदीसों को हम पढ़ते हैं जिसमें मेरे मुस्तफा जाने रहमत के सहाबा अदब करते नजर आते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, आज मुस्तफा जाने रहमत के नाम को हल्का लिया गया। आज मुस्तफा जाने रहमत के नाम पर गुस्ताखी भी होने लगी। अपने तो अपने, गैर तो गैर, अपने भी मुसलमान कहलाने वाले
दूसरे मुल्कों में जाकर मुस्तफा की तौहीन करते नजर आते हैं, फिर बाद में वजाहत पेश करते हैं। वजाहत काम नहीं होगी, बोलने से पहले 1000 बार समझो, इसलिए कि ये बारगाह मुस्तफा है। बोलो तो भी होश से, सोचो तो भी होश से। इसलिए कि ये बात मैं नहीं करता, कुरान बयान कर रहा है। अगर कोई बंदा मोमिन इस आयत को समझ ले, कसम खुदा की वो अदब मुस्तफा करता नजर आ जाएगा। इसलिए कि ईमान के बाद अल्लाह ने जिस चीज का पहले हुक्म दिया, मैं वही समझाना चाह रहा हूं। पिछली जुमा में मैंने जोर देकर कहा था कि ईमान के बाद अल्लाह का कुरान ये कह रहा है कि मुस्तफा की ताज़ीम करो। अब देखो सुलह हुदैबिया, और ये भी याद रखना, मुशरिकीन मक्का के दिल के अंदर जब खौफ पैदा होता है इस्लाम के हवाले से, जब या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जब खौफ पैदा होता है, तो वो उनकी अगर सोच को हम देखें, वो जिस चीज को सोचते हैं, वो जिस चीज को महसूस करते हैं, वो सबसे बड़ी है सहाबा किराम का अदब रसूल करना। आप देखें, सरकार अलैहिस्सलाम उम्रा के लिए जा रहे थे, सुने हुदैबिया हो गया, मामला क्यों उम्रा करने नहीं दिया जाएगा, हदीस तवील है, इसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में भी बयान फरमाया है। 1500 सहाबा किराम की जमात थी। सुलह हुदैबिया के मौके पर मुशरिकीन मक्का को यह लगता था कि ये हम पे हमला कर देंगे, हालांकि हुजूर ने यह भी कहा था हम तुम पे हमला नहीं करेंगे, हमारा इरादा यह है कि हम खाली उम्रा कर ले। अब आप देखते चले जाए, उन्होंने एक अपना जासूस भेजा, जाकर देखो मोहम्मद अरबी कितनी ताकत इकट्ठा करके लाए हैं, उनके हालात क्या है, उनके साथियों का मामला क्या है, उनके साहिबों का मामला क्या है। अब वो उर्वा बिन मसूद जो बाद में ईमान लाते हैं, बाद में मुशर्रफ इस्लाम होते हैं, उन्होंने जब आके देखा, अब मुझे ये बताओ, सहाबा किराम ने जैसा अदब किया था, सिद्दीक अकबर हो, हजरत उमर हो, और ये भी याद रखना कोई ये ना कहे अगर हम हजरत उमर को मानते हैं या उनकी बात को मानते हैं तो हम फारूकी नहीं होंगे, हम मोहम्मदी ही होंगे। इसलिए कि सहाबा वही दीन पेश करते कि जो मुस्तफा जाने रहमत का होता है। और ये बात कहना गलत है कि सहाबा की ताईद ना करो। अरे यारो, सहाबा किराम के बारे में सरकार फरमाते हैं, अस्हाबी कन नुजुम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतु, मेरे सहाबा अल्लाह ने इनको सितारों के मानिंद बनाया है, तुम जिसकी भी पैरवी करोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाएगा। और अल्लाह के रसूल एक हदीस फरमाते, सुन्नती खुलफाए राशिदीन, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन, मेरी और मेरे सहाबा की सुन्नत पर अमल करो, उनके तरीके पर चलो। अब ये बताइए, हमें अदब सीखना है तो क्या हम दूसरे लोगों से सीखेंगे कि हजरत सिद्दीक अकबर से सीखेंगे, हजरत उमर से सीखेंगे कि मौला अली से सीखेंगे? याद रखे, दुनिया के अंदर कोई मखलूक ऐसी पैदा नहीं हो जिनको सहाबा किराम कहा गया, उनका सानी हमें नजर नहीं आता। इसलिए कि जो उन्होंने अदब मुस्तफा का किया, उम्मत की कोई जमात ऐसा अदब करता नजर नहीं आती। बल्कि यूं ना कहो, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के भी असहाब थे, लेकिन जो मुस्तफा जाने रहमत के सहाबा ने वफादारी दिखाई है, ऐसी वफादारी हमें नजर नहीं आती है। जो अदब उन्होंने सिखाया है, जो ताज़ीम उन्होंने सिखाई है, जो रिसालत का माना हमें सिखाया है, जो नामों से रिसालत का पहरा देना सिखाया है, हमें वो कहीं नजर नहीं आता। इसलिए कि मेरे आका फरमाते, सुनो, अल्लाह ने मेरे दिल का इंतखाब फरमाया और मेरे लिए, ये जुमला बड़ी प्यारी बात है, सरकार कहते मेरे लिए अल्लाह ने मेरे सहाबा के दिलों का इंतखाब फरमाया है। यानी दुनिया के अंदर कोई दोस्त बनता है अपनी नजर से, अल्लाह ने महबूब को जो सहाबा अता फरमाए वो खुद नहीं था, बल्कि रब ने उन्हें चुन लिया था और महबूब के दामन में अता फरमा दिया था। इसलिए कि हम लोगों को चुनते हैं। मेरे नबी के सहाबा की शान ये है कि उसको, उनकी जमात को चुनने वाली जात अल्लाह की जात हुआ है। अब देखे अदब कैसे किया। अब हुजूर वजू कर रहे, बात मकसद ये है बताना कि क्या कुरान में ऐसा लिखा था कि मेरे हुजूर वजू करें, यानी मेरा नबी तो तुम वजू के कतरों को उठा लेना? हम कहेंगे नहीं लिखा, कोई नहीं कह सकता नहीं लिखा, लिखा भी नहीं है ना, लेकिन फिर किया क्यों? फिर यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। अगर आज हम अदब में अंगूठा चूम लेते
तो दलील मांगते हैं। आज अगर हम अदब में सलाम पढ़ने खड़े हो जाए तो दलील मांगते हैं। आज अगर हम महफिल मिलाद सजा ले तो दलील मांगते हैं। मैं कहता हूं असहाबे किराम के सामने तो मुस्तफा की जात भी थी, कुरान भी मौजूद था, फिर उनको इश्क रसूल उभार रहा था। जितना अदब रिसालत का करोगे रब तुम्हें मर्तबा इतना बुलंद अता फरमाएगा। अब वो वजू के कतरों को उठा रहे थे। मुस्तफा जाने रहमत के जिस्म से लगने वाला पानी असहाबे किराम तबर्रुक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। उर्वा बिन मसूद मुशरिकीन मक्का से जाकर कहता है, अब देखो हथियार जितना नहीं डराता, तवज्जो, वो इश्क रसूल डराता है, वो ताज़ीम मुस्तफा डराता है। अर्ज ये कर रहा था, उर्वा बिन मसूद ने कहा, ए मुशरिको उनसे ना लड़ना वरना तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएगी। तो वो कहने लगे क्या बात है, हथियार ज्यादा है, फौज ज्यादा है, ताकत और कुव्वत ज्यादा है, सरमाया ज्यादा है। उर्वा बिन मसूद कहता है ना ताकत है, ना सरमाया है, ना हथियार है, इसलिए कि मैदान बद्र सबको याद था। 8 तलवारें असहाब के पास थी, 1000 तलवारें मुशरिक के पास थी। वो 313 थे, यहाँ 1000 थे। लेकिन जब कुव्वत की बात आती है तो मैदान बद्र गवाही दे रहा था कि जो मैदान में उतरा था वो आशिक रसूल उतरा था। आज भी मैदान बदर गवाही दे रहा है। तो कहते क्या बात है, तू हमें डरा क्यों रहा है? अब डर गए। कुव्वत इश्क वो है कि जो तुम्हारा लिए दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करती है। अगर इश्क रसूल ही ना हो तो बंदा मोहब्बत कर ही नहीं सकता। इश्क क्या है? मोहब्बत से ऊपर का दर्जा है इश्क। अपने औलाद से मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत, इसको कहते मोहब्बत। और उसके आगे जाओ तो फिर होता है इश्क के बगैर महबूब के चैन ही ना आए। ऐसा ही मामला सहाबाए किराम का था। कहते क्या बात है, क्यों इतनी तुम हमें डरा रहे हो? कहा कि अब देखो उर्वा बिन मसूद क्या कहते, इश्क आशिक अगर कोई सच्चा बन गया दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। और इश्क रसूल के लिए यह भी जरूरी है कि जो हुजूर ने कहा उनको फॉलो करे। ये नहीं है कि वक्ती तौर पे आप झंडा लेके निकल गए, नमाज का ठिकाना नहीं, फिर हम आशिक बने, ये गलत बात है। हैया लस्सला हैया लल फला की सदाए हो और तुम अपने कारोबार में बैठे हो तो उसको आशिक नहीं कहा जाएगा। तुम्हें ये कहा जाए कि दाढ़ी सजाओ ना सजाओ फिर कहो मैं आशिक रसूल हूं, तो ये दावा गलत है। इसलिए कि जो महबूब से मोहब्बत करता है उसकी हर बात मानता है। और वो महबूब जिसका इंतखाब रब ने हमारे लिए किया है, और वो मुस्तफा जाने रहमत है जो 70 माओ बल्कि हजारों माओ से ज्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं। हमारी माँ जितनी मोहब्बत नहीं करती मुस्तफा हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। और बहुत सी दलीलें हो सकती है, लेकिन बहरहाल इश्क रसूल अगर किसी के पास है तो मैं कहता हूं कि इश्क रसूल ही वो कुव्वत है जो दुनिया को तुम्हारे पीछे लगा सकती है। तुम आगे चलोगे, दुनिया तुम्हारे फॉलोवर होगी, लेकिन शर्त यह है कि सच्चा आशिक भी तो बने। दाढ़ी नहीं हम आशिक रसूल कैसे कह सकते? हम नमाजी नहीं हम अपने आप को आशिक कैसे कह सकते? सहाबाए किराम नमाज पढ़ते थे, किसके कहने पर? मुस्तफा के कहने पर। ये आशिक थे, ये बड़े बहुत आशिक थे। अब देखो अर्ज कर रहा था, उन्होंने कहा, उसने कहा कि कुव्वत तो ऐसी है। कहा क्या खुलासा बोल? कहा कि जो कौम, अब देखो ये ताजीम का पहलू है, ये ताजीम है। और तू कहता है ताजीम ना कर, ताजीम शिर्क होती है। हाँ, ताजीम इंसान की होती है। और शिर्क कब होगा? कि जब हम खुदा समझ के माने। और हम कभी, जो पैदा हुआ वो खुदा हो ही नहीं सकता, जो पैदा हुआ वो खुदा हो सकता। और हम अहले सुन्नत वल जमाअत, हमारा ये मुसल्लमा अकीदा है कि हम चाहे नबी हो या वली हो या सहाबी हो या अहले बैत हो, हम जिसकी ताजीम करते हैं खुदा का बंदा समझ के करते हैं, खुदा समझ के नहीं करते। जाहिल आदमी भी नहीं करता, जाहिल आदमी भी नहीं करता। वो अगर कब्र पे सजदा करता है अल्लाह समझ के नहीं करता, वली समझ के करता है। फिर भी हम हुक्म देते हैं कि कब्र पे सजदा हराम है,
कब्र पे सजदा हराम है। आप करो दुआएं, वहां कुछ भी करो, तवाफ ना करो, काबे का तवाफ करो, सजदा ना करो, रब का सजदा करो, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि कब्र पे जाना शिर्क होता है। इसलिए कि कब्र उसी की होती है जो बंदा होता है। ये कितनी जाहिल है, यानी अकल उनकी खराब है, फतवा हम पे लगता है। अकल उनकी जाहिल हो गई है, बदनाम हमें किया जा रहा है खुदा समझ कर। तो ये भी याद रखना, फरिश्तों ने जो आदम अलैहिस्सलाम को किया था वो खुदा समझ के नहीं, वहां तो सजदा था भाई, हम तो नहीं करते। हम हमारे नबी पे सजदा नहीं करते, हम अपने दिल को वहां झुका देते हैं। जब दिल झुकता है तो फिर इंसान खुद ब खुद उनका हो जाता है। अल्लाहु अकबर। हम सजदा नहीं करते। हम दौरे सिहाबा को देखें, वो सजदा नहीं करते थे, वक्त आता था तो गर्दन झुका के कटवाते नजर आ जाते थे। वही तो कह रहा हूं कि सजदा हम नहीं करते, लेकिन जब गर्दन झुकती है तो फिर वो उठती नहीं है, आका कटा के रख दिया करते हैं। और बिन मसूद कहता है ताज़ीम मुस्तफा। देखो कुरान ने तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, लेकिन सहाबा की जात भी बता रही है। वो कहता है कि जो कौम, तवज्जो, जो कौम अपने नबी के गुस्ल के पानी को जमीन पे गिरने न दे, वो कौम उनका खून बहने कैसे दे सकती है? ये बात उसने कही थी। यानी उम्मत मुस्तफा अगर ताज़ीम मुस्तफा को पकड़ ले तो दुनिया की हर कौम उससे डरती नजर आ जाएगी। और आगे चले, एक हदीस बुखारी की भी सुन ले, कैसी ताज़ीम की थी सहाबाए किराम ने। एक बात बताऊं, जब जंग खैबर हुई, ओ भाई ये जितनी बातें हदीस में है, अगर किसी को हवाला चाहिए तो मैं पेश कर सकता हूं, क्योंकि हमें ऐसा भी बदनाम किया गया है कि सुन्नी पास हवाले नहीं होते। ये गलत है। आप आके कभी बैठो बताएंगे। हाँ? अभी इतना यहाँ वक्त नहीं होता कि किताबें खोल के बताएं, लेकिन हदीस में ये बातें हैं। जब जंगे खैबर हुई, ये बात बहुत प्यारी, गौर से सुनिए, दुरूद शरीफ पर अल्लाहुम्मा सल्ली। खैबर की जंग के बाद सरकार अलैहिस्सलाम के खाने में जहर डाला गया। अच्छा, लोग इससे ये भी कहते हैं कि अगर इल्म होता तो सरकार को खबर ना होती। हुजूर जब चुप रहे ना तो उसमें हिकमत होती है। कैसे? एक हदीस बयान करूं। हुजूर बदर में जा रहे हैं, ये वाक्य मैंने पहले भी बयान किया था, लेकिन चूंकि मौका है तो बताऊं। हुजूर कहां जा रहे हैं? बदर की जंग में। एक बद्दू आया, उसने कहा कि आप नबी हैं? कहा। तो अब उसका भी अकीदा था कि नबी गैब जानता है। तो कहा बताओ इस ऊंटनी के पेट में बच्चा किसका है? हुजूर चुप है, खामोश है, हिकमत है। अब ये बार बार कह रहा है अगर आप नबी है तो बताएं इसमें क्या है, इसमें क्या है। एक सहाबी को जलाल आ गया कि हुजूर की बात कर रहा है। यही तो बात है कि जब महबूब से तुम मुखातब हो गए। सरकार सिद्दीक अकबर के दौर की उसूल हुदैबिया पे एक काफिर ने ऐसा किया सरकार को, सिद्दीक अकबर ने हाथ पकड़ के कहा नीचे रख। तो वो कहता अपने तो बहुत पक्के दोस्त हैं। कहा दोस्ती बाद में उंगली काट के रख दूंगा। ये अपनी लैंग्वेज में बोला, ये है तारीख में पढ़ के देखे। यानी वो इतना अदब करते थे, इनको जलाल आ गया। कहा तू कहता है कि पेट में क्या है, मैं बताता हूँ इस ऊंटनी के पेट में क्या है। अब आप देखें कि वो हुजूर से पूछ रहा है, तो उन्होंने कह दिया कि ए बदबख्त, तूने इससे ज़िना किया है और ये तेरा ऊंटनी में बच्चा है। अब देखो हुजूर खामोश इसलिए थे कि इसका ऐब ना खुले। अब हुजूर ने कहा कि क्यों बोला? कहा ये आपके इल्म पे सवाल उठा है। जब गुलामों के इल्म की शान ये है तो मैं क्या कहूं, सरकार के इल्म की शान का आलम क्या होगा। इसलिए हुजूर चुप रहे। एक आदमी ने सवाल किया हर साल हज पर से? सरकार चुप है। 3 बार क्या? हुजूर कहते अगर हाँ कह देता तो हज पर। ये चुप रहने की हिकमत है। कभी चुप रहने में बड़ी हिकमत होती है। सरकार ना कहे तो समझ लो हिकमत है। अब हिकमत, अब यहां चुप रहे, इसकी हिकमत खोलता हूं। हुजूर ने लुकमा उठाया,
लुकमा बोलने लगा कि आका जहर है इसमें, ये तो हिकमती बताना ये चाहता था। तू कहता हम भी खाते हैं वो भी खाते हैं, हम जहर खाएं, तवज्जो, हम जहर खाएं तो जहर नहीं बोलता न खा, ये खाने में है, लेकिन सरकार उठाए तो लुकमा बोलता नजर आता है। अब अर्ज ये करना था मेन पॉइंट, साहबी भी बैठे हैं खाने, इन्होंने मुंह में लुकमा ले लिया, इन्हें पता चल गया जहर है। तवज्जो, मैं ये बताना चाहता हूं कि वो ताजीम में इतने आगे थे कि अपनी जान भी कुर्बान करते थे। अब कहते हैं मैं उगलना चाहा, लेकिन चूंकि हुजूर मेरे सामने थे तो मैं जहर वाला निवाला खा गया और उस पर उनकी शहादत हो गई। पूछा गया निकल देते, कहा नहीं नहीं, उगल देते, कहा नहीं नहीं, इसलिए कि हुजूर बैठे हैं, मैं इतना भी बेअदब नहीं हो के अपना लुआब निवाला बाहर निकाल दूं और ये हो कि सरकार के सामने मैंने निवाला निकाला। ताजीम के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। मेरा इमाम कहता मोरा तन मन धन सब फूंक दिया। अब गौर करें, हुजूर की इज्जत के लिए उन्होंने निवाला खा के जान दे दी, क्या बात थी। अब आइए बुखारी की वो हदीस कि सरकार दो कबीलों के बीच सुलह कराने गए। तारिक मसूद कहता है, क्या कहता था, और अब इसके बाद में अभी आगे इल्म की बात करते, इसलिए कि मुझे आज उसका जवाब भी देना है। काफिर तो गुस्ताखी करते थे, अब ये मुफ्ती कहने वाले भी गुस्ताख बन गए। नबी माफी मांग रहा है, तेरे बाप को तू गाली बोले फिर बाप से माफी मांग, तो लोग बेवकूफ कहेंगे गाली बोली क्यों, तू मुफ्ती था ना, तो तुमने हुजूर के बारे में ऐसा कहा ही क्यों कि हुजूर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। अभी आप ये जितने लोग हैं, कोई आदमी खड़ा होकर ये कह दे, मुझे ये कह दे, मैं अपनी बात कर रहा हूं समझाने के लिए कि इनको कुछ नहीं आता, तो बताओ ये मेरी इंसल्ट है कि नहीं है कि नहीं, बताओ। जो मुझसे मोहब्बत करता है वो खड़ा होकर उसको जवाब देगा, बैठ जा, तू गुस्ताखी कर रहा है हमारे इमाम की, तो इंसल्ट कर रहा है। आप अगर कोई हुनर जानते हैं, मान लो कोई डॉक्टर यहाँ बैठा है, मैं कहूँगा ये तो डॉक्टर ने, इसको कुछ भी नहीं आता थी, इसके इल्म की तौहीन है, और तू ये कह रहा हुजूर कुछ नहीं जानते थे, फिर कहता नहीं नहीं मेरा मतलब ये न था, वाह मतलब कर रहे हैं। अब मैं तुझे कहूं तू गधा है और फिर मैं उसकी वजाहत दूं, तो कहना ही गधा कहने के बाद वजाहत नहीं बनती, तो मैं वही तो कह रहा हूं कि तूने कहा क्यों मेरे मुस्तफा के बारे में कि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। ये क्लिप अभी फैल रही है, लोगों ने एहतजाज भी किया है इस पर। अब कोई मतलब नहीं है माफी मांगने का। ये बात देख लो सुन्नियों, कभी आप देख लेना हमारे आलिमों से कभी गुस्ताखी नहीं निकलती, ये चैलेंज है मेरा, वरना तमाम मकातिबे फिक्र के मौलियों ने गुस्ताखियां की, बोली, बाद में माफिया मांगी, लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात के उलमा की तकरीरें सुनो, वो जब बोलते भी है ना तो हुजूर के 5 लक़ब बोल के नाम याद करते हैं, वो हुजूर का हाथ भी बयान करते हैं, एक होता है सीधा एक होता है उल्टा, तो वो उल्टा भी नहीं कहते, इसलिए कि उसमें भी उन्हें तौहीन नजर आती है। कसम खुदा की, जहां तुम्हें ताज़ीम मुस्तफा दी के समझ लो वही सहाबा किराम के तरीका पर है। तो अर्ज ये कर रहा था, बुखारी की हदीस सुने, फिर आगे इसकी बात आती कि उसने कहा क्या था। बुखारी की हदीस है, सरकार एक कबीले की सुलह में गए, सैयदना सिद्दीक अकबर नमाज के मुसल्ले पे खड़े हुए, कहा गया नमाज पढ़ा दे। अब बताइए नमाज कितनी बड़ी इबादत है। अगर मान लो कि भाई आज जैसे कल मैं गैर हाजिर था तो मेरी जगह हमारे हाफिज साहब उस्मान ने नमाज पढ़ाई, अब मान लो कि मैं कभी आ गया किसी नमाज में, वो मुसल्ले पे खड़े हैं, एक रकात हो गई, अब मैं आया तो क्या पब्लिक ऐसा कहेगी कि ना ना हटियाओ हमारा इमाम हो गया है, ना इमाम भी पीछे खड़ा रहेगा, इमाम भी पीछे खड़ा रहेगा, क्योंकि नमाज टूट जाएगी। कोई भी हो, अगर मस्जिद का इमाम भी है मुस्तकिल, वो लेट आया और कोई मुसल्ले पे खड़ा है, तो अब उसको हटा सकते हैं, नमाज टूट जाएगी। सरकार मस्जिद नबी शरीफ में है, मुसल्ला इमामत पे सरकार है, लेकिन जब मेरे आका 2 कबीलों की सुलह के लिए गए और देर से आए, देर से मुराद के वहां बातचीत हो रही थी, नमाज का वक्त हुआ, लोगों ने, अब इससे ये भी तो पता चला कि बादल अंबिया और नबी के बाद रुतबा सिद्दीक का, अगर ना होता तो दूसरे को खड़ा किया जाता। ये रवाफिज के मुंह पे तमाचा है कि तू कहता है अफजलियत हो, रूहानियत हो, खिलाफत हो या और मामलात में पहला नंबर
असगर अली का है। मौला अली की फजीलत अपनी जगह, लेकिन याद रखे रूहानियत में हो या खिलाफत में हो, मुस्तफा के बाद पहला नंबर सिद्दीक अकबर का है। ये हमारा अकीदा है, ये कुरान का अकीदा है। तो ये खड़े रखना बता रहा था कि सिद्दीक अकबर को सब मानते थे कि पहले यही है। अब आका आ गए, नमाज चल रही है। हर सहाबी का अकीदा देखो, ये नहीं कि किसी ने आवाज नहीं, अब ताली बज रही है ऐसे, ये बुखारी की हदीस है भैया, ऐसे ताली बज रही है। अबू बकर सिद्दीक को इत्तला दी जा रही है कि सरकार आ गए। अबू बकर सिद्दीक अपनी इमामत छोड़ गए, नमाज चल रही है। जो उनके अदब हो वो भी इबादत है। मैं इस पे कुरान की आयत पेश करूंगा, इसलिए कि बड़ी बात कह दी है ना। उनका अदब भी इबादत है। आगे बताता हूं। तो कहते हैं पीछे हटे। हुजूर ने कहा तुम पढ़ाओ, कहा नहीं, पीछे हट गए। हुजूर ने वही नमाज मुकम्मल की। कोई रिवायत नहीं मिलती कि ऐसा हुक्म दिया कि टूट गई डबल दोहराओ, नहीं, बल्कि जब नमाज मुकम्मल होती है मेरे सरकार सिद्दीक अकबर से पूछते हैं, जब मैंने कहा था तो पढ़ा देते। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अबू कुहाफा के बेटे में इतनी हिम्मत कि सरवर अंबिया पीछे खड़े हो और मैं आगे खड़ा हो जाऊं। ये अदब सिखा रहे थे कि नमाज में भी मुस्तफा का अदब करो। एक हदीस सुने, एक सहाबे रसूल नफल नमाज पढ़े, सरकार ने इनको बुलाया, नमाज मुकम्मल करके आए। वो कहते हैं जब मैं पहुंचा, हुजूर ने कहा कि इतनी देर क्यों कर दी? कहा नमाज पढ़ रहा था। तो हुजूर ने कहा तुमने ये आयत नहीं पढ़ी? कहा कौन सी? कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वर रसूल, कि जब तुम्हें रसूल और अल्लाह बुलाए तो दो फौरन हाजिर हो जाओ। और मुफस्सिरीन लिखते हैं अगर कोई शख्स नमाज में भी हो और हुजूर बुलाए तो एक रकात हो गई तो एक रकात बाद में पढ़े, हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाए, नमाज डबल शुरू ना करे, वहीं से कंटिन्यू करे। कहते हैं वजह क्या है? कहा उनकी बारगाह में खड़े रहना भी इबादत है। नमाज टूटेगी कि नहीं टूटेगी? टूटेगी। हम बुलाए तो टूटेगी, हुजूर बुलाए तो। इसको अदब कहते हैं। अब अर्ज ये कर रहा था, ताजीम इन्होंने की सामने हुजूर के बारे में लफ्ज भी नहीं सुनना मांगते थे, काटते थे या मारते थे। अखलाक भी असहाब जैसे नजर नहीं आते। अखलाक की बात करते हो, अखलाक अपनी जगह, लेकिन जब हुजूर की बात आएगी तो फिर अखलाक नहीं दिखा जाएंगे, फिर हजरत उमर जैसा तेवर दिखाया जाएगा। फिर सिद्दीक अकबर, हुजूर फरमाते हैं 100% नरमी होती है मोमिन में, उनमें 99% अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक के दिल को नरम कर दिया है। इतने नरम इंसान थे। लेकिन जब मुसल्लमा कज़्ज़ाब की बात आई, जब मुनकिरान ज़कात की बात आई, तो कहते सिद्दीक की बोटी बोटी नोच ली जाए, परवाह नहीं है, लेकिन मैं जरूर जंग करूंगा। नरमी रखने वाले थे ना। लेकिन नामुर से रिसालत की बात आई तो ताजीम कर रहे थे। अब जो देखो इसने क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम फख्र से कहते हैं हमारे बुजुर्गों की कोई किताब में ये नहीं दिखा सकता कि इन्होंने हुजूर की तौहीन की हो। ये मेरा चैलेंज है। पढ़ो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को, कोई नहीं बता सकता। वो तो क्या याद करते थे यार, नात ही इतनी कमाल की लिख दी कि अगर उन नातों की तशरीह करने बैठूं तो कई बरसों निकल जाए। हुस्न की बात हो, इल्म की बात हो, मिसलियत की बात हो, तो वो नात में भी जवाब देते थे। लेकिन अब उनकी किताबें देखो तो ऐसा भी लिखा है इन्होंने कि इब्लिस का इल्म हुजूर से ज्यादा है। बताने की जिम्मेदारी मेरी, हाँ भाई, फेंकता नहीं। अभी तक मेरी मस्जिद में मेरे पास ये किताबें थी, अभी दारुल में है, और मेरे साथ जो उठते बैठे उनको मैंने दिखाया था कि ये देखो ऐसा लिखा है। ना ना ना, ये तो मैं कहता हूँ लिखा है भाई, देख लो अपनी उनकी। मैं खाली किताबों के नाम देता हूँ, सफे लिख जाओ मेरे पास से, जाके तहकीक कर लेना। ना निकले तो मेरी गर्दन आके पकड़ना। हम नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं कि इल्म मिला दुनिया को मुस्तफा के दर से मिलता है। अब तारिक मसूद ने क्या कहा कि हुजूर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। किस बेच पर कहा, अब इसको थोड़ा समझे। ये कंफ्यूजन है अवाम में कि उसने ऐसा कहा क्यों। हुजूर के एक शान है उम्मी, और कुरान ने भी कहा, कुरान ने भी इस लफ्ज का इस्तेमाल कुरान में भी है।
कि उम्मी, उम्मी का माना क्या होता है? एक तो ये होता है कि जिसको कुछ ना आए पढ़ना लिखना। आला हजरत फरमाते कि सरकार को जो उम्मी कहा गया ना, वो ये कहा कि हुजूर ने किसी से पढ़ा नहीं। आला हजरत ने इसका ही, ओ भाई तर्जुमा तो मैंने कहा था ना, मैंने 2 जुम्मा पहले कंजुल ईमान और थानवी का तर्जुमा बयान किया था कि इन्होंने ऐसी ऐसी गलतियां की कि वो काफिर तक हो गए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत तर्जुमा कहते हैं उम्मी का माना होता है हुजूर ने किसी से पढ़ा ही नहीं, इसलिए कि रब ने जिसको पढ़ाया हो। अर रहमान अल्लमल कुरान। और ये कहता है पढ़ना लिखना जानते नहीं, पढ़ना लिखना नहीं जानते, नादान। एक बात बताऊं, मैं कल ही एक मजार शरीफ पे अहमदाबाद में गया जिसको दुनिया कहते शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती, बहुत रूहानी खान का मजार भी है अहमदाबाद में। कल हजरत की बारगाह में हाजिर, पुरसुकून माहौल। आप सैयद है, उनकी वाकया सुने, गुजरात के हैं, मुजद्दिद थे अपने दौर के। आला हजरत, जैसे आला हजरत को मुजद्दिद कहते, वो भी मुजद्दिद थे, लेकिन वो सैयद भी थे। और अरब से हिजरत करके हिंदुस्तान आए, गुजरात में अहमदाबाद में मदरसा खोला था उन्होंने, और अरब से लोग पढ़ने गुजरात में आते थे। गुजरात की उलमा की हमें शान भी पता होनी चाहिए। अरब से तदरीस के लिए लोग शाह वजीहुद्दीन अलवी के कदमों में आते थे। इनको मुजद्दिद का लक़ब सरकार ने खुद अता फरमाया था। इन्होंने कहा कि आका कुछ इल्म मुझे सीखने हैं। मुख्तसर वाकया अर्ज कर रहा हूं। तो कहता है पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, अब मैं इल्म के मुस्तफा की शान बताऊं। भाई मुफ्ती कब बनता है? हुजूर का दीन पढ़ के। तो तू कहता है हुजूर पढ़ना लिखना नहीं जानता, तू मुफ्ती का है काला भाई? तूने पढ़ा क्या? हाँ, मदरसे का खाली दाल रोटी खा के आ गया? तूने पढ़ा क्या? तो वो कहता है हदीस पढ़ी। मैं कहा हदीस बयान किसने की? तो फिर कहेगा मुस्तफा जान रहमत ने। अरे जो हदीस बयान करे तो बुखारी बनती है। बुखारी को हम इतना मानते हैं, वजह क्या है? कहा जिसने इमाम बुखारी ने हदीस मुस्तफा को जमा किया वो वक्त का इमाम हो सकता है, तो जिसकी हदीस जमा हुई उसके इल्म की शान क्या होगी? बोलने से पहले मैंने कहा था ये बारगाह रिसालत है, जरा होश से बोल, जरा होश से सोच। सरकार ने कहा कि ठीक है मैं कुछ इल्म देता हूं। हुजूर ने आपने तहरीर करके इल्म दिए। कितने इल्म थे? सैकड़ों इल्म थे, पढ़े नहीं थे। शाह वजीहुद्दीन अलवी कहते हैं मैंने पढ़े नहीं थे। सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए, और ये भी याद रखो हदीस है कि ख्वाब में हुजूर ही आते हैं। और दूसरी हस्ती बताऊं, जिनके ख्वाब में आए वो असल ही है, शैतान इनकी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। एक तो हुजूर, और दूसरी हस्ती सिद्दीक अकबर। इनको भी रब ने ये शान अता फरमाई। बहरहाल अब आए, अब देखो हुजूर के इल्म की शान। कहते हैं कि सरकार ने मुझे एक चिट्ठी दी जिसमें इल्म लिखा था समझाने के लिए। ज्योग्राफिया का इल्म, मैथमेटिक्स का इल्म, हदीस का इल्म, कुरान का इल्म, ये नाम लिखे हुए थे, किताबें नहीं थी। ओ भाई आ किताब पढ़े तो आवे ने, खाली देख लेने से आ हो जाए। अब मेरे अंदर से बयान करने तो खाली देख लो, कल खसाइसुल कुबरा याद हो जाएगी? नहीं होगी, मेरे देखना पड़ेगा। अब देखो इल्म मुस्तफा की शान। शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती कहते हैं मैंने वो इल्म कभी पढ़े नहीं थे, लेकिन सरकार ने खाली लिस्ट दे दी और आका ने फरमाया जिस इल्म पे तेरी नजर पड़ेगी वो खुद ब खुद आता चला जाएगा। और सैकड़ों इल्म उस लिस्ट में लिखे हुए थे, मैं खाली नाम पढ़ता था, इल्म मेरे अंदर आता चला जाता था। अब देखो कि जो गुलाम इतने पावरफुल इल्म रखने वाले कि उनके इल्म को खाली नजर पर देख ले रब उनको इल्म वाला बना देता है, तो जिसके इल्म की ये शान है अता करने वाले क्या शान क्या होगी? दूसरी बात सुने, तू कहता है पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। एक हदीस सुनो, जब हुजूर रमजान का महीना आता था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे, आप कुरान जिब्राइल को सुनाते थे, जिब्राइल का कुरान मुकम्मल सुनते थे। और जिस दिन हुजूर का, जिस साल सरकार का विसाल हुआ, उस रमजान में यानी उससे पहले के रमजान में सरकार ने 2 मरतबा कुरान का खत्म फरमाया था। अब तो कहते पढ़ना लिखना नहीं। उम्मी का लक़ब का तर्जुमा तो सही कर।
उम्मी का माना होता है जिसने खुदा से पढ़ा हो। उम्मी का माना होता है जिसने दुनिया वालों से ना पढ़ा हो। आखिर वजह क्या थी? रब ये नहीं चाहता था, सुनो अब हिकमत सुनना है ना तो अहले सुन्नत से सुनो, अहले बिदात से गुमराह से सुनोगे तो तुम्हारे दिल भी गंदा होंगे, तुम्हारे जहन भी गंदे हो जाएंगे। कहते हैं कि सरकार को जाहिरी असबाब, जाहिर असबाब किसको कहते हैं? कि भाई कोई भी आदमी कुछ भी बनना चाहते उसको पढ़ना लिखना, बोलिए भाई जरूरी है ना, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो, यहां तक के दुकान का हिसाब करना हो तो भी गणित आना चाहिए, बाकी 100 के 10 करेगा। कुछ भी हो, जाहिर असबाब क्या है? देखना, पढ़ना और उसको याद रखना। रब ने कहा महबूब हम इससे भी मोहताज तुम्हें नहीं करेंगे, सब ऐसे ही अता कर देंगे कि ना तुम्हें याद करना है ना तुम्हें पढ़ना है। कहा क्यों? कहा कि जाहिरी असबाब है। अगर पढ़ने लिखने की बात होती तो कल उठ के कोई ये कह सकता था कि हुजूर को मैंने पढ़ाया। उस्ताद की अजमत होती है शागिर्द के सामने। देखो शागिर्द कितना भी अल्लामा हो जाए उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता। उस्ताद उस्ताद रहता है, उस्ताद उस्ताद रहता है। तो ये तो वजह थी कि दुनिया वाले न पढ़ाए। महबूब जब तेरी इल्म की बात आएगी तो कुरान कहेगा वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए महबूब जो कुछ तुम नहीं जानते थे हमने सब तुम्हें अता फरमा दिया। जब तेरी बात आएगी तो कुरान कहेगा और रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान महबूब को सिखाया। जब तेरे इल्म की बात आएगी तो कुरान यूं कहेगा वमा हुवा अलल गैबि बिदनीर, मेरा महबूब गैब की बात बताने में बखिल नहीं है, वो सब बताता है। वमा कान अल्लाहु लियुजलिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यजतबी बिरुसुलिही मन यशा। हां अल्लाह की ये शान नहीं है कि हर एक गहरे गहरे को अपना इल्म दे दे, वो चुन लेता है अपने रसूलों में से और उन्हें अपने गैब की खबर अता फरमाता है। मतलब क्या है? जाहिरी असबाब के मोहताज महबूब नहीं रखेंगे। जब तुम्हें इल्म देने की बात आएगी तो खुद हम अता फरमा देंगे। इसलिए कहा गया कि उम्मी का माना क्या होता है? किसी से पढ़ा ना हो, रब बड़ा है। दूसरी बात पढ़ने लिखने की बात है। मैंने पिछले जुम्मा एक हदीस बयान की, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, सरकार ने दुआ दी अल्लाह कुरान का इल्म दे दे। तो कहते हैं रस्सी भी खोआ जाए तो कुरान से ढूंढूं। तो जिसको दुआ दे इसके इल्म कितनी शान। और वो कहता है। और एक बात सुने, जब यमन के कासी मुकर्रर किया मौला अली को सरकार ने कहा कि यमन जाओ फैसले करो, सरकार फैसला तो हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक, बस एक आखिरी बात सुने, हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक अली के सीने पे मारा और दुआ दे दी। कहते मेरा सीना खुल गया। हजरत उमर कहते अली वो इल्म वाला है, अगर वो न हो तो मुझे डर लगता है कि मैं फैसला करूं। अब सोचे कि सरकार जिसको इल्म दे दे वो इतने इल्म वाला के कहे कि अगर मैं बिस्मिल्लाह के बे के नीचे के, अब सुन लो भाई, अब बात पूरी कर देता हूं। बिस्मिल्लाह के बे के नीचे के नुक्ते की तफसीर लिखूं तो कहते कहीं ऊंट भर जाए किताबों से मेरी तफसीर खत्म नहीं हो सकती। अरे जब गुलाम के इल्म की शान ये है तो मुस्तफा के इल्म की शान का आलम क्या होगा। और तू कहते पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, जाहिल माज़अल्लाह। और सुनो, सोशल मीडिया एक बहुत खतरनाक दलदल है। जहां तुम्हें अच्छाई नजर आएगी वहां बुराई भी बहुत है। इसलिए हर आलिम की तकीर ना सुनो, हाथ जोड़ के मेहरबानी करता हूं। और ये नहीं, आप इतने कैपेबल नहीं है कि आप उसकी बात समझ के उसका जवाब दे सके। किसी आलिम की, खाली सुनने आलिम की तकरीर सुनो। वजह क्या है? एक बात बताऊं, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, ये भी किताबों में। इब्न सिरीन ताबई है। कौन है? जिन्होंने सहाबा को देखा, जन्नती की बात कर रहा हूं। ये है ना, अपनी मुरीदों को दर्स दे रहे थे तो 2-3 आदमी आए, कहा हजरत हमें कुरान सुनाना है आपको। कहा यहाँ से भाग, कहा थोड़ा तो कुरान सुन रहे, तो जलाल में आ गए, कहा निकल यहाँ से। तो ये चले गए। तो उनके जो शागिर्द थे हजरत वो कुरान तो सुना रहे थे। कहा नहीं, इसका कुरान अगर मैं सुनता तो मुझे डर है कि मेरे दिल में कोई शक पैदा होता। इतने बड़े आलिम किसी की तकरीर न थे सुनते तो हमने मेरे के खित मुलिए। इसलिए फरमाते हैं कि गैर आलिम को किसी और की तकरीर सुनना हराम है।
इसमें मुझे आप मिल सकते हो, मैं आपको डिटेल बता सकता हूँ, यहाँ वो वक्त नहीं है, लेकिन बस ये बात याद रखे, सुने उनकी तकरीर जो आशिक रसूल हो, जो हुजूर के मौजज़े बयान करे, जो हुजूर को अपनी तरह कहे, ऐसे की तकरीर नहीं सुनने की, जो हुजूर को अपनी तरह कहे ऐसे की तकरीर सुनने की नहीं, बल्कि उनकी शान यूं बयान करे कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं। और जब इल्म की बात आए तो मेरे इमाम का वो शेर फिर हमें याद आता, ऐसों की तकरीर सुनो कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो इंशाअल्लाह आज से हम उन्हीं की तकरीर सुनेंगे, उन्हीं की फॉरवर्ड भी करेंगे। हाँ ये बात, हर एक की तकरीर सुनने की इजाजत नहीं है। बाकी देखो ऐसे होते हैं भाई, जापान में जाके गुस्ताखी करी ना, माफी मांगता है, क्या मतलब? दूसरे मुल्क में जाके हुजूर की नंकी बजाने चाहिए थे तो गुस्ताखी करके आ गए, नहीं पढ़ना जानते थे, नहीं पढ़, और इसने तो यहाँ तक कह दिया कि कुरान भी साहबा ने मुख गलतियां कर दी। बोल, तो उस जमाने में इनसे अच्छे इंसान कोई था? सरकार कहते हैं मेरा जमाना मेरे साहबा का बेहतरीन जमाना है। ऐसा ऐसा बक 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 करके आया, अभी आज उसकी धुलाई हो रही है, पूरे उलमाए अहले सुन्नत नीचे उतरे। अच्छा कोई जवाब नहीं देता, खाली अपने देते हैं ना। मैं कहा भाई हमारा जय तो हुजूर हमारे, तो जवाब देने की जिम्मेदारी भी अहले सुन्नत वल जमात की होती है।